दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश का सिस्टम हिला दिया। 14 अगस्त के बाद थिएटर्स के बाहर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वॉर 2। और मैं आपको सच बताऊं, ये फिल्म सिर्फ मूवी नहीं, ये एक तूफान है जो भारत का इतिहास दोबारा लिख रहा है। जरा तस्वीर कीजिए, मुंबई से दिल्ली, चेन्नई से कोलकाता तक, हर सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ का ऐसा समुंदर जिसमें लोग एक दूसरे को धकेलते हुए सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, वॉर 2। एडवांस बुकिंग ऐसी कि मल्टीप्लेक्स स्क्रीन 5 दिन पहले ही हाउसफुल। सिंगल स्क्रीन के बाहर ब्लैक टिकट 5,000 रुपये तक बिक रही है। पहली बार देखा गया है कि एक मूवी के लिए लोग गांव से शहर तक बसें भरकर आ रहे हैं। और फिर आती है सबसे चौंकाने वाली खबर, पीएम मोदी और अमित शाह खुद थिएटर पहुंच गए वॉर 2 देखने के लिए। जब मोदी जी ने थिएटर में एंट्री की, पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग उनके लिए नहीं, वॉर 2 के लिए तालियां बजा रहे थे। और जब स्क्रीन पर आर्तिक रोशन का पहला स्लो मोशन एंट्री सीन आया, मोदी जी सचमुच अपनी कुर्सी से उठ गए और अमित शाह का हाथ पकड़कर बोले, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये भारत का सामर्थ्य है। ऑडियंस की आंखों में आंसू, बाजुओं पर रोंगटे। ऐसा माहौल किसी फिल्म ने पहले कभी क्रिएट नहीं किया। ओपनिंग डे 150 करोड़ भारत में, 4 दिन 500 करोड़, वीकेंड 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं कि वॉर 2 पहली भारतीय फिल्म बनेगी जो 2000 करोड़ क्लब तोड़ेगी। विदेशों में भी आग है। दुबई में मॉल के अंदर टिकट के लिए दंगे जैसे सीन। लंदन में टिकट रिलीज से 3 दिन पहले ही सोल्ड आउट। न्यूयॉर्क में लोग पूरी रात लाइन में। कहीं तो ब्लैक टिकट $1000 तक बिक रही है। पर दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब इंटरवल के बाद एक ऐसा सीक्रेट कैमियो दिखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, टाइगर श्रॉफ एक शैडो एंट्री में नजर आए और बस एक डायलॉग बोला, कबीर, ये वार तुम्हारे सोच से भी बड़ी है। पूरा थिएटर फट पड़ा। फैंस कहने लगे, वॉर 2 तो बस ट्रेलर है, असली कहानी वॉर 3 है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड रिएक्शंस की। शाहरुख खान ने ट्वीट किया, वॉर 2 ने भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित किया है। आर्तिक और जूनियर एनटीआर को सलाम। सलमान खान बोले, एक्शन ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये भारत का जवाब है हॉलीवुड को। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा, वॉर 2 देखना ऐसा था जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास बन रहा हो। साउथ के स्टार्स भी चुप नहीं बैठे। अल्लू अर्जुन ने कहा, जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड की जड़ें हिला दी। रजनीकांत बोले, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों, पहली बार नॉर्थ और साउथ के सिनेमा फैंस एक साथ जश्न मना रहे हैं। किसी हॉल में तमिल में एनटीआर के नाम के नारे, तो दिल्ली में आर्तिक के लिए सीटी। और फिर दोनों की एंट्री सीन आती है। ऑडियंस एक सुर में चिल्लाती है, कबीर, एनटीआर, कबीर, एनटीआर। ये एकता ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो वॉर 2 ने तोड़ा है। वॉर 2 अब सिर्फ भारत की फिल्म नहीं रही। जापान, चीन, सिंगापुर में थिएटर्स हाउसफुल। हॉलीवुड के क्रिटिक्स कह रहे हैं, ये पहली भारतीय जासूसी फिल्म है जो मार्वल और मिशन इम्पॉसिबल को टक्कर दे सकती है। और सुनो, एक चौंकाने वाली बात, नेटफ्लिक्स और अमेजन दोनों ने वॉर 2 के ओटीटी राइट्स के लिए 2000 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है, वॉर 2 छोटे पर्दे के लिए नहीं बनी, ये इतिहास के लिए बनी है। अब सस्पेंस और तेज हो जाता है। ट्रेड इनसाइडर्स कह रहे हैं कि वॉर 2 का आखिरी 5 मिनट एक डायरेक्ट सेटअप है वॉर 3 के लिए। एक रहस्यमयी विलन का साया दिखाया गया और सोर्सेज कह रहे हैं कि वो रणवीर सिंह हो सकते हैं। सोचो दोस्तों, ऋतिक, जूनियर एनटीआर, टाइगर श्रॉफ और रणवीर एक ही स्क्रीन पर, क्या होगा तब? दोस्तों, वॉर 2 ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं तोड़ा, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल को छू लिया। सिनेमा हॉल्स के बाहर लोग पटाखे चला रहे थे जैसे दिवाली हो। बुजुर्ग कपल थिएटर से निकलते हुए कह रहे थे, जिंदगी में पहली बार ऐसी फिल्म देखी। बच्चों ने ऋतिक और एनटीआर के डायलॉग्स रिपीट करना शुरू कर दिया। वॉर 2 अब एक मूवी नहीं, एक क्रांति बन चुकी है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या वॉर 2 दंगल और बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बड़ी फिल्म बनेगी? और क्या वॉर 3 में एक ऐसा फेस रिवील होगा जो पूरे बॉलीवुड का नक्शा बदल देगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताना। और हाँ,
अगर आप भी वॉर 2 के असली फैन